देखिए गणेश जी जब अपने घर जाते हैं ना तो उनको खाली हाथ नहीं भेजा जाता। उनके साथ आप एक छोटी सी पोटली में चावल डालिए और पूजा की सामग्री तो हम डालते ही हैं, लेकिन साथ ही जिस तरह बच्चों को घर से खाली हाथ नहीं भेजा जाता, गणेश जी को भी नहीं भेजा जाता। और हमने एक मोदक भी पैक कर दिया है ताकि बप्पा को रास्ते में बिल्कुल भूख ना लगे और कोई परेशानी भी ना हो। और इसी के साथ चलिए ये रिश्ता की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। मैं तुमसे हमेशा हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन शादी मैं तुमसे कभी नहीं करूंगी। किस्मत में जो लिखा होता है उसे होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये सच है या किसी की सोची समझी चाल, इस बात का पता तो जल्द से जल्द चल ही जाएगा। फिलहाल अभी तो जो सिचुएशन सबके सामने आई है, सबने उसे ही सच मान लिया है। टूट कर रो रही हूँ क्योंकि बहुत पहली बार प्यार हुआ था और पहली बार इतना अच्छे से सारी चीज़ें हो रही थी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, पूरी दुनिया से, हर किसी से, हर सर्कमस्टांस से लड़ के हम शादी करने वाले थे। और शादी मतलब मेहंदी की रस्म के दौरान पता लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती। अबीरा जो कभी माँ नहीं बन सकती है, अरमान ने हमेशा से ही सपना देखा था एक हैप्पी फैमिली का। उसका वो सपना अब पूरा नहीं हो सकता है। अबीरा ने अरमान से कह दिया है कि अब वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, या फिर यूँ कहें राजी नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि मैं पूरी दुनिया की नंबर 1 खुशी कभी नहीं दे पाऊंगी, और मैं जब भी तुम्हें उदास देखूंगी मुझे लगेगा कि ये मेरी वजह से है। खुद को ब्लेम करूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारा क्यों सपना तोड़ा। प्लीज अरमान, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अरमान माई सिली बॉय, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन शादी मैं तुमसे कभी नहीं करूंगी। कल नहीं, कभी नहीं। वही अरमान का फैसला है कि वो अब भी अबीरा के साथ शादी करेगा। मनीष नानू भी अबीरा को यही समझा रही हैं कि एक लड़का अगर आपसे इतना प्यार करता है तो आपको उसके प्यार की इज्जत करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर अबीरा का फैसला गलत है। अरमान आया था यहाँ पर और उसने शगुन की हल्दी लगा दी है अबीरा को। ये अरमान ने लगाई है, ये उन्होंने हल्दी की रस्म कर दी है, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो हल्दी लगाकर चले गए। उन्होंने बोला है कि अगर तुम तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए तो बता देना। तो वो इतनी सारे हर्डल्स के बाद भी उसका स्टैंड यही है कि ठीक है, कोई बात नहीं, माँ नहीं बन सकती, उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन ये उसे शादी करने से रोकेगा नहीं। अबीरा को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो दर्द में है और दर्द में अपनी माँ को याद कर रही है। देखिए कैसे इस गिटार को गले से लगाकर उसे लग रहा है कि उसने अपनी माँ अक्षरा को गले से लगा लिया है। I miss you, मम्मा, प्लीज वापस आ जाओ। मैं अपने छोटे बेबी को कभी आपकी कहानी सुना नहीं पाऊंगी। मैं कभी उसे नहीं बोल पाऊंगी कि उसकी आंखें एकदम उसकी दादी पर गई है। अब सवाल तो आप सबके मन में बहुत सारे हैं कि आगे होगा क्या। तो हम आपसे यही कहेंगे कि वही होगा जो होना चाहिए, यानी कि आपको खुशी मिलेगी जो भी होगा ना आगे वो देखकर। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।